अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम अपने बर्ड्स को कैसे गर्मियों में बचा सकते हैं, यानी कि गर्मियों की हिफाजती तदाबीर और उनका ख्याल रखना। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए, बर्ड्स को किस किस्म की सीड देनी चाहिए, किस किस्म के सॉफ्ट फूड और सब्जियां देनी चाहिए, ताकि हमारे बर्ड्स को किसी किस्म का नुकसान ना हो और हमारे बर्ड्स तंदुरुस्त और तवाना रहे और आने वाले सीजन में अच्छे से अच्छी ब्रीड करें। तो चलिए देखते रहिए ये वीडियो। अब हम बात करेंगे कि गर्मी का सीजन जैसे ही ज्यादा होता जाएगा तो हमें कौन कौन सी स्टेप्स अपनानी चाहिए ताकि हमारे बर्ड्स हर किस्म के नुकसान से बचे रहें। सबसे पहले तो आपको केज एक ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहां पर ज्यादा गर्मी ना हो, जहां डायरेक्ट धूप ना पड़ती हो, और ऐसी जगह हो जहां से हवा का इंदराज और इखराज यानी कि वेंटिलेशन मुकम्मल तौर पर हो, क्योंकि बर्ड्स ज्यादा गर्मी तो बर्दाश्त कर सकते हैं मगर ज्यादा हबस बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों में बर्ड्स के लिए हवा बहुत ही खतरनाक होती है, मगर गर्मियों में बर्ड्स के लिए हवा बहुत ही जरूरी होती है। बाज इलाकों में अभी अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है मगर बाज इलाकों में अभी तक मौसम ठंडा है। जिन इलाकों में मौसम ठंडा है और अभी तक आपने प्लास्टिक शीटें नहीं उतारी तो आप प्लास्टिक शीट्स उतार लें, क्योंकि दिन के वक्त गर्मी पड़ती है, और रात के वक्त प्लास्टिक शीट केज के ऊपर चढ़ा दें ताकि बर्ड्स को रात की ठंडी हवा अभी भी ना लगे। अगर आप ये महसूस करते हैं कि रात के वक्त भी टेम्परेचर 22 के ऊपर है तो आप केज को कवर मत किया करें। हाँ, अलबत्ता अगर केज का टेम्परेचर 22 से कम है तो रात को केज को ढांपना बेहतर होगा। मौसम की तब्दीली की वजह से बहुत सारे मच्छर पैदा हो जाते हैं। अगर आपके पास मास्टर केज है तो उसमें से तमाम के तमाम स्मॉल केजेस या पोर्शन केजेस निकाल लें और उसके अंदर कुपेक्स पाउडर और कोई भी मच्छर मारने वाली दवा का स्प्रे करें, मगर ध्यान रहे कि आपके बर्ड्स उस वक्त केज के अंदर नहीं होने चाहिए। कुपेक्स पाउडर आप इसलिए छिड़कें ताकि कोई भी चुइंटी या कोई ऐसे हशरात जो कि गर्मियों में बहुत ज्यादा होते हैं वो आपके बर्ड्स को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। इसके अलावा सर्दियों की निस्बत गर्मियों में चीजें बहुत जल्दी सड़ जाती हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपने गंदुम को भिगोकर अपने बर्ड्स को खिलाया है और उसमें से कुछ गंदुम जमीन पे गिर जाती है तो उनके अंदर बहुत जल्दी फंगस लग जाते हैं। इसलिए गर्मियों में आप सर्दियों की निस्बत ज्यादा सफाई किया करें। केज को हमेशा साफ रखें ताकि किसी किस्म के जरासीम पैदा ना हो। बैक्टीरिया और वायरसेस भी गर्म एरिया में बहुत जल्दी नशोनुमा पाते हैं, इसलिए सफाई का खास ख्याल रखें वरना आपके बर्ड्स को ये वायरस अटैक भी कर सकते हैं। जब इंसानों को गर्मी फील होती है तो इंसानों के बदन से पसीना निकलता है, जो कि एक कुदरती अमल है जिसकी वजह से इंसान के बदन का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। इसी तरह बर्ड्स जो है, अगर उनको गर्मी फील होती है तो अपना मुंह खोल के सांस लेते हैं ताकि उनके बदन का टेम्परेचर मेंटेन रहे। अगर आप फील कर रहे हैं कि आपके बर्ड्स मुंह खोल के सांस ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके केज का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है या फिर हबस इंतहाई ज्यादा है, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स रिलैक्स फील नहीं कर रहे। इस कंडीशन में आप अपने बर्ड्स के केज के अंदर मीटर भी लगा सकते हैं जिसमें आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों का लेवल दिखाई देगा और आप उसी हिसाब से अपने केज को मेंटेन करें। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो आप पंखे का इस्तेमाल जरूर करें, और अगर ह्यूमिडिटी का लेवल कम है तो आप अपने बर्ड्स के केज में पानी का स्प्रे यूज करें, जिससे ह्यूमिडिटी का लेवल ज्यादा हो जाता है। क्योंकि गर्मियों में अक्सर औकात ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से हबस पैदा होती है। अगर आप पंखा लगाते हैं केज के अंदर तो उससे हबस खत्म होगी, यानी कि ह्यूमिडिटी लेवल भी कम होगा। जैसा कि इंसान जैसा कि इंसान गर्मियों में ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, इसी तरह बर्ड्स भी ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड के केज में ताजा पानी रखा करें सुबह और शाम, यानी कि अगर हो सके तो दिन में 2 मरतबा पानी को चेंज कर लिया करें। सर्दियों में हम अपने बर्ड्स को नीम गर्म पानी पिलाते हैं, मगर गर्मियों में हमें चाहिए कि हम ताजा पानी अपने बर्ड्स के लिए प्रोवाइड करें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और उनमें पानी की कमी ना आए। जब भी आपके बर्ड्स बैठे हों और आंखें बंद कर रहे हों तो इसका मतलब है कि उनमें पानी की कमी आ गई है। इसलिए आप कोशिश किया करें कि अपने बर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा पानी प्रोवाइड करें। या फिर अगर कोई बर्ड बीमार होता है और उसकी आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि आपके बर्ड्स में पानी की कमी है। आप उसे हैंड फीड में पानी जरूर पिलाएं ताकि उसमें पानी की कमी ना हो। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप केज के अंदर एक बड़ा बर्तन भी रख दें ताकि आपके बर्ड्स गर्मी लगने पर उसमें नहाएं। आपने देखा होगा कि बर्ड्स बहुत शौक से नहाते हैं, इसलिए आप परिंदों के केज में एक बड़ा बर्तन रख के दोपहर के वक्त उसमें ताजा पानी डालें, क्योंकि दोपहर को गर्मी बहुत होती है और बर्ड्स नहाने का शौक करते हैं ताकि उनको गर्मी ना लगे। इसके अलावा आप स्प्रे बोतल का भी यूज कर सकते हैं। स्प्रे बोतल के अंदर आप पानी डाल के अपने बर्ड्स के ऊपर दोपहर को जरूर स्प्रे किया करें। आप महसूस करेंगे कि आपके बर्ड्स उसे इंजॉय कर रहे हैं।
हो सकता है कि स्टार्टिंग में उन्हें थोड़ी दिक्कत हो, मगर जब उन्हें फील होगा कि इससे टेम्परेचर कम होता है और वो रिलैक्स फील करते हैं, तो आप उनकी हरकत को देख के ये जान सकते हैं कि वो खुश हो रहे हैं। आप 1 लीटर पानी में 5 ml सेब का सिरका मिलाकर भी बर्ड्स के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा गर्मी की वजह से आपकी बर्ड्स की स्किन खुश्क हो जाती है, जिससे उन्हें स्किन इन्फेक्शन भी हो सकती है। अगर आप अपने बर्ड्स के ऊपर सिरके के पानी का स्प्रे करेंगे, तो आपके बर्ड्स एक तो शाइनी होंगे और उनको किसी किस्म की स्किन इन्फेक्शन नहीं होगी। बाजूकात आपने देखा होगा कि कुछ फीमेल्स मटकी के अंदर बैठ बैठ के उनके फीदर्स की शाइनिंग खत्म हो जाती है और उनकी खूबसूरती नॉर्मल जैसे नहीं रहती। रेस्ट के दौरान आप अपने बर्ड्स के ऊपर जब सेब का सिरके का पानी स्प्रे करेंगे, तो उनसे उनके फीदर्स की शाइनिंग वापस लौट आएगी, तो आपके बर्ड्स बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना दिखाई देंगे। मटकियां हटाने के बाद अगर हो सके तो आप 2 कॉलोनियां बना लें, एक में मेल और एक में फीमेल को अलग कर लें। जितने भी मेल्स हैं उन्हें एक केज में और जितने भी फीमेल्स हैं उन्हें दूसरे केज में रखें, ताकि वो एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि बाजूकात ऐसा होता है कि मेल गर्मी में भी ब्रीडिंग करना चाहते हैं और वो फीमेल्स को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए बेहतर है कि मेल्स को अलग और फीमेल को अलग रखें। इस तरह की गर्मियों में मौसम में इंसानों में मिनरल्स और नमकियात की कमी आ जाती है, इसी तरह बर्ड्स के अंदर भी मिनरल्स की कमी आ जाती है। इसलिए आपको चाहिए कि अपने बर्ड्स के वजूद को ठंडा रखने के लिए और उनका मिनरल्स लेवल बरकरार रखने के लिए अपने बर्ड्स को हफ्ते में कम से कम 2 बार ORS, ग्लूकोज या लीमू का रस लेकर 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के जरूर पिलाएं। इनमें से आप कोई भी चीज पिला सकते हैं। इसके अलावा जितने भी गर्म सीड्स हैं वो अपने बर्ड्स की डाइट में कम से कम यूज कराएं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि गर्मियों में बर्ड्स के अंदर पानी और मिनरल्स की कमी आ जाती है, इसलिए आपको चाहिए कि उनकी खुराक में सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। आप ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल करें जिसमें पानी की मिकदार ज्यादा हो, जैसे कि खीरा, मूली के पत्ते वगैरह। आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड में शिमला मिर्च और सलाद भी खिला सकते हैं। शिमला मिर्च विटामिन सी का एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स है, इसलिए अपने बर्ड्स को हफ्ते में 1 बार शिमला मिर्च जरूर खिलाएं। इसके अलावा धनिया और पुदीना बहुत ही बेहतरीन सोर्स है आपके बर्ड्स को ठंडा रखने के लिए। अगर हो सके तो वीक में 2 या 3 बार अपने बर्ड्स को पुदीना और धनिया जरूर डाल दिया करें। जिन दोस्तों के पास बर्ड ज्यादा हैं और वो अगर अफोर्ड कर सकते हैं, तो शमसी तवानाई वाले कूलर बहुत ही बेहतरीन चीज है। आप अपने बर्ड्स के लिए शमसी तवानाई वाले कूलर लगा लें, वो तकरीबन 9 से 10 हजार तक खर्चा आ जाता है। आप उस कूलर को एक शमसी शीशे के साथ ऑपरेट कर सकते हैं और साथ में एक बैटरी भी लगा लें, ताकि दिन के वक्त वो चार्ज भी होता रहे और साथ साथ बर्ड्स को ठंडा भी रखे और रात को वो बैटरी से चले। इसके अलावा अगर आप अपने बर्ड्स के केज का टेम्परेचर फिर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे और दोपहर के वक्त ज्यादा गर्मी होती है, तो आप मशरूबात की खाली बोतलें ले लें और उसे पानी से भर के अपने रेफ्रिजरेटर में रख दिया करें। दोपहर के वक्त उन्हें निकाल के अपने केज के अंदर रख दें, ताकि उसमें से जो भी ठंडक मिलेगी वो आपके बर्ड्स के केज का टेम्परेचर मेंटेन रखेगी, जो कि 2 से 3 घंटे आपके बर्ड्स को ठंडक देने के लिए काफी होगा। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि उनको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआओं में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।